बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 15 ठोस आकारों का चित्रण। हमने बच्चों इसके 4 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 5। बच्चों आज हम प्रश्नावली 15.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। बच्चों देखो 3 ठोस आकृतियां दी हुई है। एक गेंद है, क्या क्या है बच्चों, गेंद, बेलनाकार पाइप और एक पुस्तक। ये 3 आकृतियां हैं, इनके ऊपर एक जलता हुआ बल्ब है। तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताइए। इस छाया का एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। पहले आप प्रयोग करने का प्रयास करें और फिर उत्तर दें। बच्चों देखो सबसे पहले गेंद है। किसी भी बॉल को अगर लाइट के नीचे लेके आएंगे तो नीचे हमें एक छाया प्राप्त होगी। तो देखो बच्चों इस बॉल के नीचे हमें कैसी छाया प्राप्त होगी, इस आकार की। किस आकार की बच्चों, ये जो गोल है ना, इस गेंद की छाया इस प्रकार की होगी। और ये कौन सी आकृति है, वृत्त के आकार की। तो एक गेंद की छाया कैसी होती है बच्चों, वृत्त के आकार की होती है। दूसरा क्या है बच्चों, एक बेलन, बेलनाकार पाइप है। तो इस बेलनाकार पाइप को जब बल्ब के नीचे लाएंगे तो हमें कैसी आकृति प्राप्त होगी, तो बच्चों हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी जो कि एक आयत की आकृति है। तो बच्चों बेलन की एक छाया कैसी होती है, आयत के आकार की। तो बेलन की छाया का नाम हो जाएगा आयत। और बच्चों ऐसे ही अगर पुस्तक को छाया में लेके, पुस्तक को बल्ब के नीचे लाएंगे तो उसकी जो छाया बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, इस प्रकार की। तो बच्चों ये भी क्या है, पुस्तक की छाया भी एक आयत के आकार की है। तो बच्चों ध्यान रखना, किसी भी गोलाकार या गेंद का जो छाया होती है वो वृत्त के आकार की होती है। बेलनाकार पाइप की छाया आयत के आकार की होती है। और बच्चों पुस्तक की छाया भी आयत के आकार की होती है। ठीक है बच्चों, तीनों समझ में आ गए, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी का। आगे देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छायाएं दी गई है जो उन्हें ओवरहेड प्रोजेक्ट यानी बल्ब के अंतर्गत या नीचे रखकर प्राप्त की गई है। अब बच्चों यहाँ कुछ चीज थी हमारे पास, कोई भी वस्तु थी जिसको बल्ब के नीचे लेके गए तो उसकी छाया एक बार तो वृत्त प्राप्त हुई, फिर दूसरी वस्तु ले गए उसका वर्ग बन गया। तो बच्चों हमें प्रत्येक छाया से मिलान वाले ठोस की पहचान करनी है। तो हमें यह पता लगाना है कि हमारे पास जो वस्तु थी वो कौन सी थी। इनमें से एक से अधिक का उत्तर हो सकते हैं। और बच्चों हमें अलग अलग वस्तुओं का नाम बताना है जिनकी छाया की आकृति ऐसी हो सकती है। सबसे पहले बच्चों बताओ, वृत्त है, तो वृत्त ऐसी आकृति किसके लिए हो जाएगी बच्चों, सबसे पहले तो देखो गेंद। तो पहले में हम लिख सकते हैं गेंद की छाया भी वृत्ताकार होती है। अभी हमने पढ़ा था गेंद की छाया वृत्ताकार होती है। और बताओ बच्चों, और कोई भी गोलाकार चीज हो, जैसे बॉल हो गई, फुटबॉल। और बताओ बच्चों, जैसे गेंद, फुटबॉल और कोई भी गोलाकार वस्तु, तो गोलाकार वस्तु। तो बच्चों इन सभी की छाया एक वृत्त की आकृति की ही होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। आगे देखो एक वर्ग कब बनेगा, तो वर्गाकार आकृति के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक पासे की आकृति। पासा घन की आकृति होता है ना बच्चों, तो पासा होता है उसकी छाया एक वर्ग की बनेगी। ठीक है बच्चों, और बताओ, और हम बता सकते हैं घन, घनाकार आकृति। तो बच्चों जितनी भी घनाकार आकृतियां हैं उन सभी की छाया एक वर्ग के आकार की बनेगी। तो इसके लिए हमने बता दिया गेंद, फुटबॉल और गोलाकार वस्तुएं, पासा और घनाकार आकृतियां। ठीक है बच्चों, दोनों समझ में आ गए, उतार लो इनको अपनी कॉपी के अंदर। अब तीसरा देखो, इसी के अंदर तीसरा क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज। तो बच्चों त्रिभुज कब बनेगा, जिसकी छाया त्रिभुजाकार बने, ऐसी आकृति कौन सी है, तो बच्चों सबसे पहले याद रखना शंकु। शंकु होता है ना, जो आइसक्रीम का कोन हो गया, जोकर की टोपी हो गई, इन सभी को अगर बल्ब के नीचे लेके जाएंगे टेढ़ा करके तो इनकी जो छाया बनेगी वो हमेशा त्रिभुजाकार बनेगी। देखो बच्चों शंकु ऐसा होता है, तो इसको अगर हम ऐसे बल्ब के नीचे लेके जाएंगे तो इसकी आकृति भी ऐसी ही बनेगी। ये इसको बल्ब के नीचे लेके जाएंगे तो इसकी आकृति हमेशा त्रिभुजाकार आकृति की बनेगी। तो हम शंकु, आइसक्रीम कोन, जोकर की टोपी। ठीक है बच्चों, ऐसे अपने सोच के और भी आंसर हम दे सकते हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति, शंकु, आइसक्रीम कोन, जोकर की टोपी, इन सभी के लिए त्रिभुजाकार छाया बनती है। आगे क्या है, एक आयत। अब आयत कब बनता है बच्चों,
आयत देखो, एक तो बेलन के लिए आयत बनता है, बेलन की छाया भी आयत की होती है। और बच्चों बताओ, माचिस की डब्बी, माचिस की डब्बी, किताब, इन सभी की आकृति आयताकार होती है। और सभी घनाभ की आकृतियां, घनाभ की आकृति। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो एक आयत की आकृति किस किस की छाया बनेगी? बेलन, माचिस की डब्बी, किताब, घनाभ की आकृति। बेलनाकार पाइप हो गया, एक पेन हो गया, पेन की आकृति भी बच्चों ध्यान रखना आयताकार ही बनती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या ये कथन सत्य हैं। हमें कुछ कथन दिए हुए हैं कि क्या ये कथन सत्य हैं। एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है? तो बच्चों सबसे पहले देखो घन कैसा होता है। ये घन हो गया, तो इस घन की अगर हम किधर भी टॉर्च जलाएंगे तो इसकी छाया कैसी बनेगी? इस आकार की छाया बनेगी ना। अगर इधर से बच्चों अगर हम टॉर्च जलाएं, ठीक है, तो इसकी छाया बनेगी इस आकार की। और ये आकार कैसा है बच्चों? ये एक तो बनेगा वर्ग के आकार का। क्या बनेगा बच्चों? वर्ग आकार का। और जब टॉर्च को और तिरछा करेंगे तो इसकी आकृति बन जाएगी आयत के आकार की। कैसी बन जाएगी बच्चों? आयत के आकार की। तो एक घन आयत के आकार की छाया भी दे सकता है। जब हम रोशनी को तिरछा करके डालेंगे तो ये घन आयत के आकार की छाया भी दे सकता है। तो क्या एक घन आयत के आकार की छाया दे सकता है? तो हम बोलेंगे हाँ, यह सत्य है। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? तो पहला कथन सत्य है, एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। दूसरा कथन देखो बच्चों, एक घन एक षट्भुज के आकार की छाया दे सकता है, षट्भुज के आकार की। तो बच्चों घन तो देखो इस प्रकार का होता है, ये घन हो गया। तो क्या ये षट्भुज, षट्भुज कैसा होता है बच्चों? षट्भुज देखो इस प्रकार का। तो क्या इस घन की छाया इस प्रकार की हो सकती है? इधर से हम अगर बल्ब की रोशनी या टॉर्च जलाएं तो क्या इसकी छाया इस आकार की आ सकती है क्या बच्चों? इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें सिर्फ 4 भुजाएं हैं। ठीक है बच्चों, एक सामने की 4 भुजाएं तो है, तो इसकी आकृति या तो बनेगी वर्ग के आकार की या आयत के आकार की। इसके अलावा कुछ भी आकृति नहीं बन सकती। यहाँ कितनी है बच्चों? 6 भुजाएं। तो इस घन से 6 भुजाओं वाली आकृति नहीं बन सकती। तो हम लिखेंगे यह कथन असत्य है। कैसा है बच्चों? असत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया तीसरे का। पहला कथन सत्य था, दूसरा असत्य है। तो बच्चों यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है और हमने प्रश्नावली 15.4 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।